तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अजीज़ान मन, सूरह यूसुफ में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ज़मीन और आसमान में कितनी ही ऐसी निशानियां हैं जिनसे ये लोग मुंह फेर कर गुजर जाते हैं। ऐसी ही एक निशानी ये चूंटियां भी हैं, जिन्हें हम लोग तो बहुत हकीर जानते हैं, लेकिन न जाने इन चूंटियों में कुदरत की कैसी कैसी निशानियां छुपी हुई हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि चूंटियां बोलती भी हैं। जी हाँ, चूंटियां बजरिए आवाज भी पैगाम रसानी करती हैं। चूंटियां अमूमन दो तरह की आवाजें पैदा करती हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो हल्की आवाज और तेज आवाज। हल्की आवाज पैदा करने के लिए चूंटियां अपने जिस्म के किसी हिस्से को किसी दूसरी चीज से टकराती हैं, जबकि तेज आवाज पैदा करने के लिए वो अपने ही जिस्म के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से रगड़ा देती हैं। हल्की आवाज अमूमन दरख्त के तनों में बनी हुई बस्तियों के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल कारपेंटर चूंटियां भी हैं। जब इन्हें कोई खतरा बस्ती के जानिब बढ़ता हुआ महसूस होता है तो ये ढोल पीटना शुरू कर देती हैं। और खतरे का इदराक जो है वो इर्तियाश, जिसे ऑसिलेशन कहा जाता है, उसके जरिए या फिर हवा की लहर और या जिस्मानी लम्स के जरिए किया जाता है। ये पैगाम देने वाली चूंटियां अपने जिस्म के हिस्से यानी सर और या पेट को जमीन से टकराना शुरू कर देती हैं, जिससे कई डेसीमीटर तक इर्तियाश महसूस होता है। अमरीकी कारपेंटर चूंटियों के बारे में ये बात मशहूर है कि ये 20 सेंटीमीटर तक भी पैगाम पहुंचा सकती हैं। अगर जिसामत की तनासुब से देखा जाए अजीजान मन, तो ये चूंटियों का 20 सेंटीमीटर इंसानी एतबार से 60 से 70 मीटर तक बनता है। अजीजान मन, हवा में सफर करने वाली आवाज के लिए चूंटियां तकरीबन बहरी होती हैं, लेकिन जमीन में सफर करने वाली आवाज के लिए ये बहुत हसास होती हैं। फौरन अपने रद्द अमल का इजहार करती हैं। इनकी रफ्तार तेज हो जाती है और ये जिस समत से आवाज आती है उस समत में चलना शुरू कर देती हैं। अगर गौर किया जाए तो इंसानों की छोटी से छोटी बस्ती के बारे में भी ये बात यकीन से नहीं की जा सकती कि वो किसी तयशुदा इशारे पर एक जैसा और बैक वक्त अपने रद्द अमल का इजहार करेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए अपने रब की शान के ऊपर कि सब चूंटियां हासिल शुदा पैगाम पर एक जैसा और फौरन अपने अमल का इजहार करना शुरू कर देती हैं। अजीज़ान मन, अमूमन चूंटियां जिन मकासद के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करती हैं उनमें से कुछ मकासद मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। पहला यह कि जब कभी किसी घरौंदे का कोई हिस्सा गिर जाए तो ये चूंटियां आवाज़ के जरिए इमदादी पैगाम भेजती हैं, जिससे कारकुन चूंटियां जमा हो जाती हैं और फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए जान बचाने यानी मलबा हटाने का काम शुरू कर देती हैं। इसके अलावा अगर कभी मामला नए घरौंदों की तलाश या खुराक पर मदु करने का हो तब भी आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यह कि कभी अगर कोई शिकार हाथ लग जाए तो दीगर दूसरी चूंटियों को भी शिकार तक पहुंचाने के लिए भी आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। अजीजान मन, चूंटियों का ये बाहमी अबलाग अगर गौर किया जाए तो जमीन पर फैले हुए अनगिनत मौजूदों में से सिर्फ एक है, लेकिन देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए और अकल रखने वालों के लिए ये चूंटियां ही अल्लाह के लामहदूद इल्म और कामिल कुदरत को पहचानने के लिए काफी है। लेकिन जो अकल ही ना रखे, जो अकल से काम ही ना ले, तो उसके बारे में परवरदिगार सूरह यूनुस में कहता है कि अल्लाह का तरीका यही है कि जो अकल से काम नहीं लेते उन पर गंदगी डाल देता है और इनसे कहो कि जमीन और आसमान में जो कुछ है उसे आंख खोल कर देखें। लेकिन जो लोग ईमान ही नहीं लाना चाहते उनके लिए ये निशानी और ये तंबी आखिर क्या मुफीद हो सकती है। अजीजान मन, खुदा से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा शुमार उन लोगों में ना हो जाए जो जमीन पर खुदा की निशानियों को पहचानने से कासिर है।